हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? तो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के को एक नए व्लॉग में। तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, लगभग 2 से 3 दिनों के बाद आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ और 2 से 3 दिनों के बाद आज व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हेलमेट में थोड़ा सा काम आ गया था। तो ये चीज़ की वजह से मैं थोड़ा सा रुका हुआ था, क्योंकि मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली अभी जो मेरा हेलमेट है ना दोस्तों, वो हो गया है रेडी। और यहाँ पे दोस्तों लगभग हो रहे हैं शाम के 5:14। जी हाँ दोस्तों, 5:14 हो रहे हैं शाम के। और लगभग जो है कुछ 1 से 2 घंटे में अंधेरा होने वाला है। और आज जो है दोस्तों, ऑफिस जाते वक्त मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शूट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे दोस्तों मेरे डोमिनार में आते हैं 4 राइडिंग मोड्स, और लगभग आज से 2 दिन पहले मैंने अपने बाइक के चारों राइडिंग मोड्स टेस्ट किए। और दोस्तों सच्ची बता रहा हूँ, गज़ब का डिफरेंस आता है। स्पोर्ट्स मोड में अलग ही पावर, अलग ही साउंड फील होता है। रेन मोड में अलग ही गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस रहता है। ऑफ रोड मोड में तो भाई आप लोग पूछो ही नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आज लगभग मेरे घर से मेरा ऑफिस है 40 किलोमीटर दूर। और ये 40 किलोमीटर के ये सफ़र में गाइज मैं जो है अपने बाइक के चारों राइडिंग मोड्स आप लोगों को चला कर दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखते वक्त ही आप लोग फील कर पाओगे और समझ पाओगे कि ये चारों राइडिंग मोड्स में क्या कुछ डिफरेंस है और किस हिसाब से गाड़ी चलती है। तो चलो दोस्तों फटाफट गाड़ी निकालते हैं। मैं भी थोड़ा सा रेडी होके आता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे को 1 घंटे में ऑफिस के लिए निकलना है। आज हम एक तीर से 2 निशाने मारेंगे, ऑफिस भी पहुँच जाएंगे और यूट्यूब के लिए वीडियो भी शूट कर लेंगे। 1 hour later। तो ठीक है दोस्तों, फाइनली हो गई यहाँ पे रात। जिस चीज़ का हम कर रहे थे इंतज़ार, फाइनली गाइज यहाँ पे रात हो गई है। जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे, मैंने डाल दिया अपना पूरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप, गोप्रो, माइक वगैरह, हेलमेट देख सकते हो, जैकेट वगैरह सब पहना है। अभी निकल रहा हूँ बाइक, और आओ अभी चेक करते हैं ये गाड़ी के सभी ही राइडिंग मोड्स। यहाँ पे दोस्तों रात होने का इंतज़ार मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि वैसे भी मेरे को ऑफिस जाना है, तो सोचा बाइक से चले जाता हूँ। और ऑफिस जाते जाते जो है मेरे बाइक के राइडिंग मोड्स चेक भी हो जाएंगे। तो आ गया गाइज ये मैं अपने बाइक के ऊपर। और अभी जो मेरी बाइक है ना दोस्तों, वो चल रही है रोड मोड पे। रोड मोड मतलब कि दोस्तों आप लोग डोमिनार का नॉर्मल मोड या फिर इको मोड भी समझ सकते हो रोड मोड को। ये मोड में जो है गाड़ी मेरी सबसे ज़्यादा माइलेज देगी और परफॉर्मेंस जो है ओके ओके रहेगा। सिटी के लिए घूमने के लिए परफॉर्मेंस ओके ओके रहेगा। मेरे ख्याल से जितना गाड़ी पावर जनरेट करती है ना, उससे लगभग 30% या 40% गाड़ी कम पावर जनरेट करेगी रोड मोड में। और टॉप स्पीड का जो स्पीड लिमिट है ना गाइज, वो भी ये रोड मोड में लॉक रहेगा। जितना स्पोर्ट्स मोड में जाएगी ना टॉप स्पीड, उतना ये नहीं जाएगी रोड मोड पे। रोड मोड पे जो है ये एक लिमिटेड टॉप स्पीड तक ही जाएगी। अब तक मैंने वो चेक नहीं किया है, पर चैनल पे हमारे साथ बने रहो, बहुत ही जल्दी चेक करके आप लोगों को दोस्तों बता दूंगा। बाकी दोस्तों राइडिंग मोड्स चेक करने के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि गाड़ी की जो हेडलाइट है ना, वो अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। मतलब कि एक स्टॉक गाड़ी के लाइट के हिसाब से अच्छी लाइट है। और ये सेगमेंट में जो हिमालयन 450 और ट्रायम्फ स्पीड 400 जिस टाइप का हेडलाइट प्रोवाइड करती है ना, उनके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी लाइट है इसकी। जय श्री राम। उनके कंपैरिजन में इसका स्टॉक लाइट्स बहुत अच्छा है। राइडिंग मोड्स के बारे में बात तो करेंगे ही, उसके अलावा कुछ और बोनस इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहता हूँ डोमिनार 400 के लिए, वो भी खास करके 2025 मॉडल के लिए। वैसे तो दोस्तों मैंने ये गाड़ी ली अभी है, न्यू ली है, पर दोस्तों ये जो गाड़ी है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है गाइस, है ना। मैंने डोमिनार 400 ओल्ड मॉडल नहीं चलाया है, पर मेरा एक दोस्त है, उसके बाद 400 ओल्ड मॉडल है, और वो टेस्ट ड्राइव के लिए न्यू मॉडल के लिए गया था। तो मेरी उससे बात हुई, वो बंदे ने मेरे को सजेस्ट किया है। मैंने खुद से नहीं चलाया है अभी तक डोमिनार 400 का ओल्ड मॉडल, मैंने डायरेक्ट न्यू मॉडल ही ख़रीदा है और चलाया है। बहुत जल्दी ओल्ड मॉडल भी चलाऊंगा और उसका रिव्यू दूंगा आप लोगों को, मेरे पास अवेलेबल है, बस टाइम की प्रॉब्लम हो रही है। पर मेरे दोस्त ने बोला कि जो नया मॉडल है ना 400 का, वो ओल्ड मॉडल से बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जी हाँ गाइस, उसने ऐसा बोला। तो और लिटरली डोमिनार अच्छी गाड़ी है, चलने में बहुत अच्छी है। आओ अभी ये गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड चेक करते हैं। स्पोर्ट्स मोड में एवरेज जो है गाड़ी का थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड, जिस तरीके से आप लोग छोटे डिस्प्ले में देख सकते हो। अभी मेरी गाड़ी आ गई है स्पोर्ट्स मोड पे।
तो आओ भी गाड़ी का अपन चालू करते हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई, मैं थोड़े हाई गियर में था और लो स्पीड में पिकअप लिया, तो इसके लिए मैं थोड़ा हाई गियर में था और लो स्पीड से पिकअप लिया, तो इसके लिए थोड़ा गाड़ी ने लेट पिकअप लिया। पर दोस्तों स्पोर्ट्स मोड में तो ये बवाल है, बवाल, पागल घोड़ा है स्पोर्ट्स मोड में। ये रोड भगाने को है नहीं, पर थर्ड गियर से, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब क्या परफॉर्मेंस है स्पोर्ट मोड में दोस्तों। रोड मोड से स्पोर्ट मोड में आ गए तो भाई ऐसा लगता है किसी ने जंगली घोड़े को छोड़ दिया है। जंगली घोड़े का जो बेल्ट है किसने खोल दिया है और वो घोड़ा अभी आज़ाद है और फुल जोश में भाग रहा है। इस हिसाब से ये डोमिनार भागती है स्पोर्ट्स मोड में गाइस। पेट्रोल भरवा लेते हैं स्पोर्ट्स मोड में, पेट्रोल बहुत पीती है ये NS 400 वाला बंदा इधर ही है क्या? ऐसा भगा के निकला मेरे सामने होशियारी में। भाई साहब मज़ा आ गया इसको स्पोर्ट्स मोड में चला के, थोड़ा सा आगे और अभी हम इसको स्पोर्ट्स मोड में ही चलाने वाले हैं। और ये गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड का जो पावर बिहेव है ना, बहुत ज़बरदस्त है। अगर समझो मैं एक प्रॉपर स्पीड में और प्रॉपर गियर में रख के अगर मैं गाड़ी का पिकअप लूँगा ना, गाड़ी इस हिसाब से पिकअप लेती है कि जो इंसान गाड़ी चला रहा है ना वो खुद पीछे हो जाएगा। जी हाँ गाइस, इस हिसाब से गाड़ी पिकअप लेती है। जो इसका 40 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है ना गाइस, वो प्रॉपर यूज़ होता है। वैसे बता दूँ ये 2025 का मॉडल है, तो इसमें 43 bhp है। ये देखो गाइस, मैं खुद पीछे हो जा रहा हूँ अगर मैं प्रॉपर स्पीड में और प्रॉपर गियर में रख के अगर गाड़ी का पिकअप दूंगा तो। हाँ, अगर आप लोग थोड़े हाई गियर में लेके लो स्पीड से अगर आप स्पोर्ट्स मोड में रख के पिकअप लोगे ना, तो गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पर एक पकड़ेगी। और जैसे ही अपने प्रॉपर RPM रेंज में आती है ना गाड़ी, जब आप हाई गियर से लो स्पीड में स्पोर्ट्स मोड में रख के पिकअप लोगे तो धीरे धीरे पुल करेगी गाड़ी। जैसे ही एक प्रॉपर रेंज में आएगा ना RPM इसका स्पोर्ट्स मोड के, अचानक से बम्प आता है और सीधा गाड़ी भागती है। हुलाला हुलाला, स्पोर्ट्स मोड तो भाई प्योर लव है गाड़ी का, स्पोर्ट्स मोड प्योर लव। चलो अभी हम गाड़ी का चेक करते हैं रेन मोड, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड के बाद रेन मोड है, रोड मोड के बाद स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड के बाद गाड़ी का रेन मोड है। रोड मोड तो भाई ऑलराउंडर आप समझ लो, सिटी के लिए भी, हाईवे के लिए भी, बारिश के लिए भी। चलो अभी रेन मोड ट्राई करते हैं। रेन मोड के बाद ऑफ रोड मोड एक और एक है। तो भाई स्पोर्ट्स मोड में तो मज़ा आ रहा है। चलो अभी रेन मोड में स्विच करके देखते हैं। रेन मोड जो है मैं अभी फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। सेटिंग में व्हीकल इंफॉर्मेशन, राइडिंग मोड, रेन मोड एक्टिवेटेड। ओ भाई साहब, ये क्या है भाई? रेन मोड आज मैं लिटरली फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। और रेन मोड में गाइस क्या है, ये गाड़ी में पावर ही नहीं है, गाड़ी पुल ही नहीं कर रही है गाइस। ये देखो आप लोग देख सकते हो। अरे किसने गाड़ी के इंजन का गला घोट दिया, ये खींच ही नहीं रही है गाड़ी रेन मोड में। रेन मोड दोस्तों बेसिकली क्या है, जब बहुत फास्ट बारिश चलती है तो रोड एकदम गीले रहते हैं। और बजाज वालों को पता है भाई, बारिश में गाड़ी भगाएंगे तो फिर अगली बार भगाने लायक नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मेरे ख्याल से बजाज वालों ने गाड़ी में रेन मोड दिया है, जहाँ पर दोस्तों रेन मोड में जो है गाड़ी का ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ABS बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर देता है। ब्रेकिंग जो है हल्की सी लूज़ हो जाती है, एकदम एमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं लगता है। और गाड़ी का गला घोट देते हैं भाई रेन मोड में, गाड़ी का लिटरली गला घोट देते। देखो मैं पूरा अगर थ्रॉटल दूंगा भी ना तो गाड़ी खींच नहीं रही है मेरी। तो रेन मोड भाई बहुत सही है भाई बारिश के लिए। बारिश में घूमने जा रहे हो आप 2025 का डोमिनार लेके, तो ज़रूर रेन मोड में लगाना। सेफ जाओगे, सेफली जाओगे, सेफली आओगे, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। देखो मैं थर्ड गियर में लेकर अगर खींचूँ, गाड़ी में ही खींच रही है मेरी इतनी अच्छे से। और जो पावर मेरे को स्पोर्ट्स मोड में मिल रहा था ना गाइस, उसके आधे का भी आधा, मेरे ख्याल से हाफ भी नहीं, हाफ से भी कम का पावर जो है मेरे को रेन मोड में मिल रहा है अभी। सही है यार। और इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया गाइस। जैसे ही मैं थ्रॉटल छोड़ रहा हूँ ना, डायरेक्ट इंजन ब्रेकिंग हो रहा है। जी हाँ, रेन मोड में जो है गाड़ी का इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही मैं थ्रॉटल छोड़ूंगा ना गाइस, तो डायरेक्ट इंजन ब्रेकिंग चालू हो जाता है और थोड़ा हाई हो जाता है इंजन ब्रेकिंग। स्पोर्ट्स मोड में तो इंजन ब्रेकिंग ना के बराबर रहता है, रोड मोड में इंजन ब्रेकिंग एकदम सिंपल रहता है। रेन मोड में जो है इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मैं अगर थ्रॉटल छोड़ूंगा तो इंजन ब्रेक करना शुरू कर देगा।
और गला घोट देते हैं इंजन का। ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और ब्रेकिंग जो है थोड़ी सी लीनियंट हो जाती है। एमरजेंसी ब्रेकिंग अवॉइड करवाता है रेन मोड। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से रेन मोड में एवरेज भी थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि पावर कम हो जाती है। तो रोड मोड से अच्छा तो मेरे ख्याल से रेन मोड है, पर रेन मोड जो इंसान अगर ज़्यादा चलाएगा ना तो मेरे ख्याल से वो स्पोर्ट्स मोड नहीं संभाल पाएगा। जी हाँ गाइस, और मेरे ख्याल से रेन मोड में जो है गाड़ी 120 के ऊपर भी नहीं जाए मेरे ख्याल से तो। सो गाइस, गाड़ी जो है अभी मेरी ऑफ रोड मोड पे आ गई है, देखो, जो कि सबसे लास्ट मोड है। और सबसे लास्ट मोड को हम सबसे लास्ट में टेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों एक मेरे को न्यू चीज़ पता चली ऑफ रोड मोड में, ये है गाइस कि ऑफ रोड मोड जो है ना दोस्तों, हम चलती गाड़ी में चेंज नहीं कर सकते। जी हाँ गाइस, आप लोग रोड मोड से स्पोर्ट्स मोड चले जाओगे, स्पोर्ट्स मोड से रेन मोड चले जाओगे, रेन मोड से रोड मोड आ जाओगे चालू गाड़ी में। पर ऑफ रोड मोड आप लोगों को गाड़ी पहले रुकाना पड़ेगा, है ना, इंजन ऑफ करना पड़ेगा, फिर इंजन ऑन करना पड़ेगा, फिर ऑफ रोड मोड लगेगा। हाँ, अभी अगर मैं बताऊँ ऑफ रोड मोड में परफॉर्मेंस का, तो अरे यार शिट, बारिश हो गई, मेरे को कैमरा छुपाना पड़ेगा। शिट गाइस, बारिश हो गई, रुक भी गई, हो गई, रुक गई, हो गई, रुक गई, क्या है ये, वापस रुक गई बारिश। उतने से टुकड़े में हुई थी बारिश। एक्चुअली मेरा कैमरा ऐसे वाटर प्रूफ है, पर बाजू में मैंने माइक लगाने का स्लॉट खोला है, तो वहाँ से ना पानी चले जाए, इसके लिए मैं वो एरिया हाथ से, हैंड से हाइड करता हूँ। तो हाँ, बाकी अगर मैं आप लोगों को फटाफट बता दूँ ऑफ रोड मोड के बारे में, तो दोस्तों ऑफ रोडिंग मोड ना, ये मोड में बेसिकली क्या होता है गाइस, ABS जो है आपका ज़्यादा काम नहीं करता है। मेरे ख्याल से रेयर ABS जो है ना वो लॉक हो जाता है, चेक करूँ अगर। हाँ, तो ये गाड़ी का जो रेयर ABS है ना गाइस, ऑफ रोड मोड में मेरे ख्याल से वो ऑफ हो जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से मर्ड में जो है, अगर आप मिट्टी में ABS ट्राई करोगे और ABS वाली गाड़ी से ब्रेकिंग करोगे ना दोस्तों, अगर आप मर्ड में, तो आपके गिरने के ज़्यादा चांसेस है। ये मैंने सुना है खुद, आपके गिरने के ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए ऑफ रोड मोड में जो है पीछे का ABS बंद हो जाता है, आगे का ABS जो है थोड़ा लो हो जाता है, और गाड़ी में पावर हल्की सी कम हो जाती है। हालांकि रेन मोड से ज़्यादा पावर रहती है ऑफ रोड मोड में, क्योंकि मैं चला के फील कर पा रहा हूँ। ऑफ रोड मोड में पावर तो रहता है, क्योंकि भाई ऑफ रोडिंग के लिए पावर तो चाहिए ही चाहिए। ट्रैक्शन एकदम हाई रहता है भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल एकदम हाई होता है, क्योंकि बीच में भी हल्के हल्के ब्रेकर्स आए थे ना, मेरे पास ब्रेकर के ऊपर से क्या आ गया, ट्रैक्शन चालू हो गया, इसका खड़खड़ खड़खड़ आवाज आना शुरू हो गया पीछे से, ट्रैक्शन एक्टिवेटेड हो गया, आगे भी मेरे को साइन आया। तो ट्रैक्शन हाई रहता है। उसके अलावा ऑफ रोड मोड में बस यही है गाइस, पीछे का ABS ऑफ हो जाता है, आगे का ABS एकदम लीनियंट हो जाता है। अभी हेलमेट बंद कर देता हूँ मैं। और उसके अलावा ऑफ रोड मोड में जो है रेन मोड से ज़्यादा पावर है, ऑलमोस्ट इक्वल टू रोड मोड के बराबरी का पावर है ऑफ रोड मोड में, है ना। और पिकअप अच्छा है, पिकअप स्पोर्ट्स मोड जैसा है, पर एक पर्टिकुलर RPM पे जाने के बाद गाड़ी बैक फायर करती है। मतलब कि स्टार्टिंग का पिकअप स्पोर्ट्स मोड जैसा है ऑफ रोड मोड में, पर एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद ना वो पावर अपने को ब्लॉक करता है। मतलब कि एकदम टॉप स्पीड वाला पावर नहीं देता, इनिशियल पिकअप देगा आप लोगों को, जो कि ऑफ रोडिंग में चाहिए होता है। हाँ, पर एक RPM पे लिमिट हिट करने के बाद जो है ना वो पावर थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है। चलो सही है गाइस, बहुत अच्छी तरीके से बजाज वालों ने 2025 के डोमिनार के जो राइडिंग मोड से वो सेट किए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में राइडिंग मोड्स पे। और ऑफ रोड मोड में जो है मैं ब्रेकिंग ज़्यादा हाई स्पीड में करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ABS ऑफ हो गया है और ब्रेकिंग का भी परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो गया है, जो कि ऑफ रोडिंग में ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी जो है हाईवे आया है, चलो अभी थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड का आनंद लेते हैं, क्योंकि चारों मोड्स तो हमारे चेक हो गए हैं। कैमरा क्यों बंद हो गया मेरा ऑटोमेटिक? आओ एक बार मैं आईना खोल के आपको दिखाता हूँ हवा कितना आता है भाई। हुलाला 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 हुलाला, तू है मेरी फैंटेसी, झूलाला 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 झूलाला, अब मैं जवान हो गई। हुलाला 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 हुलाला, तू है मेरी फैंटेसी, झूलाला 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 झूलाला, अब मैं जवान हो गई।
मेरे को पता है गलत गाना गा रहा हूँ मैंने अपने खुद के थोड़े बहुत लिरिक्स डाले हैं गाने को कंटिन्यू रखने के लिए, सच्ची में गाइस। मेरे को लिरिक्स नहीं आ रहे थे भाई, मैंने खुद के ऐड कर दिए गाने को कंटिन्यू रखने के लिए। क्या भाई लोग, मैं ऑफिस आ गया गाइस फाइनली। आई कार्ड वे कार्ड भी पहन लिया है मैंने। आज गाड़ियाँ नहीं है क्योंकि आज सबको छुट्टी है, पर हमको बुलाया है क्योंकि पता नहीं हमारे टीएल का हमसे अलग ही दुश्मनी है। हमको बुलाया है, उसके बदले भाई मैं मंडे को छुट्टी ले लेगा, एक ही बात होती है। चलो फटाफट चलते हैं अभी ऑफिस, पहले से लेट हो गया। पैंट वैंट निकालता हूँ रेन कोट का। आ गए भाई ऑफिस। डोमिनार 420 लेके, तो कीचड़ देख सकते हो। बाप रे, कीचड़ देखो कितना हो रहा है इस पर। यहाँ तक आए हैं, नकल गार्ड तक कीचड़ है, पर नकल गार्ड के यहाँ पे कवर था तो इसके लिए मेरे हैंड्स पे नहीं आए कीचड़, नहीं तो हाथ भी गंदे हो जाते। गाड़ी वॉश करवानी पड़ेगी अभी कल परसों तक।